नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोज़गार खोजी में। दोस्तों, आज हम जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं आपके लिए। BOB यानी कि बॉब में आपके लिए जॉब वैकेंसी निकली है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप लोग बैंक की जॉब को खोज रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 459 पोस्टें निकली हुई है, जिसमें कि सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल सेल्स मैनेजर और अदर पोस्ट जो है 459 पोस्टें रहने वाली है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज़ हो चुके हैं। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या एज रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बॉब में जो है जॉब नोटिफिकेशन निकली हुई है, जिसमें कि डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डाटा इंजीनियर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा इंजीनियर और अदर वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट यानी कि जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फ़ीस रहने वाली है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। और इसके बाद SC ST PWD एंड वुमेन कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। पेमेंट मोड जो रहने वाला है, बाय यूजिंग आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई करने की 12/6/2024 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है और पेमेंट करने की 2 जुलाई 2024 है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसमें, कैंडिडेट्स शुड पोजेस CA CFA एनी डिग्री PG DM PG। तो कैंडिडेट के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो वैकेंसी क्या क्या रहने वाली है इसमें, दोस्तों वन बाय वन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्टें रहने वाली है और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली पोस्ट है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट की, जिसमें कि कुल 2 पद रहने वाले हैं। इसमें मिनिमम एज 28 वर्ष है और मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। दूसरा है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट की, जिसमें कि 5 पद रहने वाले हैं। इसमें मिनिमम एज 25 वर्ष और मैक्सिमम एज 32 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डाटा इंजीनियरिंग की, जिसमें कि 2 पद रहने वाले हैं। इसके लिए भी मिनिमम एज 28 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा इंजीनियरिंग की, जिसमें कि कुल 4 पद रहने वाले हैं। इसमें मिनिमम एज 25 वर्ष और मैक्सिमम एज 32 साल होनी चाहिए। अब इसके बाद है एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, इसमें 1 पद रहने वाला है। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, इसके लिए 1 पद रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, इसके 2 पद रहने वाले हैं। इंटीग्रेशन एक्सपर्ट, इसके 2 पद रहने वाले हैं। टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, इसके 2 पद रहने वाले हैं। इन सभी पद के लिए मिनिमम एज 32 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स का 1 पद रहने वाला है, जिसमें कि मिनिमम एज 25 वर्ष है और मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। और इसके बाद है सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा, इसके कुल 8 पद रहने वाले हैं और इसमें मिनिमम एज 28 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। इसके बाद है डेवलपर फुल स्टैक जावा, जिसके कि कुल 3 पद रहने वाले हैं। डेवलपर फुल स्टैक .NET एंड जावा, इसके 5 पद रहने वाले हैं, जिसमें कि मिनिमम एज 25 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद है सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके 2 पद रहने वाले हैं। मिनिमम एज 28 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। इसके बाद है डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके 5 पद रहने वाले हैं, जिसमें मिनिमम एज 25 वर्ष है और मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। फिर इसके बाद है सीनियर UI या UX डिज़ाइनर, इसके 1 पद है और मिनिमम एज 28 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। फिर इसके बाद है UI या UX डिज़ाइनर, इसका 1 पद रहने वाला है। इसमें मिनिमम एज 25 वर्ष है और मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। फिर इसके बाद है जोनल सेल्स मैनेजर MSME बिजनेस, इसका 1 पद रहने वाला है। जोनल सेल्स मैनेजर MSME CV या CME, इसका 1 पद रहने वाला है। जोनल सेल्स मैनेजर MSME -LAP या अनसिक्योर्ड बिजनेस, इसका 1 पद रहने वाला है, जिसके लिए मिनिमम एज 32 वर्ष है और मैक्सिमम एज 48 वर्ष है।
इसके बाद है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट MSME सेल्स, इसके 17 पद रहने वाले हैं। और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट MSME सेल्स CV या CME लोन, जिसके 3 पद रहने वाले हैं। मिनिमम एज 28 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। इसके बाद है सीनियर मैनेजर MSME सेल्स, इसके 7 पद रहने वाले हैं। मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष है। सीनियर मैनेजर MSME सेल्स CV CME लोन, जिसके 4 पद है। सीनियर मैनेजर MSME सेल्स LAP अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, जिसका 1 पद है। सीनियर मैनेजर MSME सेल्स फॉरेक्स एक्सपर्ट इंपोर्ट बिजनेस, इसके 10 पद रहने वाले हैं। मैनेजर MSME सेल्स, इसके 11 पद रहने वाले हैं। मिनिमम एज 22 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद है रेडियंस प्राइवेट सेल्स हेड, इसका 1 पद रहने वाला है। मिनिमम एज 35 वर्ष, मैक्सिमम एज 50 वर्ष है। ग्रुप हेड, इसके 4 पद है। मिनिमम एज 31 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। टेरिटोरी हेड, इसके 8 पद है। मिनिमम एज 27 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, इसके 234 पद रहने वाले हैं। मिनिमम एज 24 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष। इसके बाद है वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर्स, इसके 26 पद रहने वाले हैं, जिसमें कि मिनिमम एज 23 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। और फिर लास्ट में है प्राइवेट बैंकर रेडियंस प्राइवेट, इसके 12 पद रहने वाले हैं। मिनिमम एज 23 वर्ष और मैक्सिमम एज 50 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल्स अलग अलग जिसमें कि पद बताए गए हैं किस विभाग के लिए कितने पद है। तो कुल मिला के 459 पद है। और ज़्यादा जानकारी के लिए और आप एज लिमिट के लिए इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और फुल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।